जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय श्री राम, जय बजरंगबली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सीताराम। रामायण और महाभारत में 7 आश्चर्यजनक बातें कही गई है। जैसे कि पहला बात कि तुलसी का पत्र गणेश पूजा में नहीं लगते हैं। तुलसी का पत्र गणेश पूजा में नहीं लगते हैं। इनके नहीं लगने का कारण है, जब गणेश जी ने तपस्या कर रहे थे उसी समय तुलसी देवी आ गई और उनको नाना तरह से तपस्या भंग करने को चेष्टा किया। जब तपस्या भंग हुआ गणेश जी को, तो गणेश जी ने श्राप दे दिया कि आज से हमारे पूजा में तुलसी देवी का पत्र नहीं लगेगा। 1 नंबर। 2 नंबर में है राम और कृष्ण का जन्म किसी के गर्भ से नहीं हुआ है, प्रकट हुए हैं। राम और कृष्ण भगवान जी चतुर्भुज धर के धरती पर प्रकट हुए हैं। किसी के गर्भ से जन्म नहीं हुआ है राम और कृष्ण का। 3 नंबर, मथुरा का राजा मंधाता था। मंधाता का जन्म किसी स्त्री के पेट से नहीं हुआ है। उनके पिताजी ने यज्ञ किया था पुत्र न होने के कारण, और यज्ञ का जल रखा हुआ था। भूल से उनके पिताजी ने जल पी लिया और उसी से बच्चा पैदा हो गया। पेट फाड़ करके उनके पिताजी का जन्म लिया था मंधाता। बिना स्त्री का ही जन्म हुआ है मंधाता का। भागीरथ का जन्म स्त्री से ही हुआ है। भागीरथ का जन्म स्त्री से ही हुआ है। भागीरथ का जन्म स्त्री से हुआ है। उनका पिताजी नाम के थे, लेकिन अष्टवक्र मुनि के वरदान से वो मनुष्य रूप धारण कर लिए थे। चौथा है सीता का जन्म धरती माता से हुआ है। सीता जनक राजा का बेटी नहीं थी, वो पालन पोषण किया था धरती माता के जन्म से। ये आश्चर्यजनक बात है। लव कुश सुने होंगे। कुश को वाल्मीकि मुनि ने बालक का रूप बना दिया था, जब लव को किसी हनुमान जी उठाकर ले गए थे, और कुश में जान दे देने के कारण कुश भी एक बालक हो गया। इसलिए कुश का माता पिता कोई नहीं है। उसके सृष्टिकर्ता कुश का वाल्मीकि मुनि है। ये रामायण में लिखा हुआ है। विभीषण का जन्म पिता उनका मालूम नहीं है किसी को, मगर आज बताता हूँ पिता। उनका जन्म उनके माता जी ने कैकसी दशरथ राजा के यज्ञ में, दशरथ राजा के यज्ञ का जो चरु निकला था, जो खीर कहते हैं, वो चील के रूप धारण करके कैकसी ने वो खीर को खा लिया था, और कैकसी गर्भवती हो गई, और विभीषण पहले ही जन्म ले लिया था। इसलिए विभीषण राम का बड़ा भाई है। एक आश्चर्य बात है। दूसरा, फिर आगे हनुमान जी का जन्म। हनुमान जी का पालन पोषण करने वाला केसरी और
विपद काल में संभालने वाला पवन देव थे, लेकिन न पवन देव का पुत्र था न केसरी का पुत्र था। जब देव और दानव ने सागर को मंथन किया और सागर से अमृत निकला, अमृत निकलने के समय झगड़ा हुआ देव और दैत्यों में, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत बांटने को लिए आए हुए थे। और मोहिनी रूप देख करके भोले शंकर भगवान को उस रूप देख करके बीर्जपात हो गया और वही बीर्ज को एकत्र में रख करके अंजनी के कानों में डाल दिया गया था और अंजनी गर्भवती हो गई और उससे हनुमान जी का जन्म है। एक आश्चर्यजनक बात है। जरासन के पिताजी ने यज्ञ किया था और यज्ञ में एक फल मुनि ने दिया था, और फल दोनों ने काट करके बराबर रूप में खा लिए थे। और वही फल आधा आधा खाने से आधा आधा दोनों ही माताएं से जन्म दिए थे। और दोनों को वो जब आधा आधा दे करके बाहर में फेंक दिया गया था, जरा नामक राक्षसी ने दोनों को एकत्र करके एकजुट किया और जरासन जीवित होकर उठ गया। इस तरह जरासंध का जन्म है। कंस उग्रसेन का पुत्र नहीं था, वो जारज संतान था। काल नेमी राक्षस से उनके माता ने संभोग किया था और गर्भवती हो गई, उससे कंस जारज संतान के रूप में जन्म लिया था। द्रौपदी का जन्म और उसका भाई का जन्म द्रुपद राजा ने यज्ञ किया था और यज्ञ से ही द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। द्रौपदी का दूसरा नाम यज्ञसेनी भी है। लोग द्रौपदी ही नाम से जानते थे। और अगला आश्चर्यजनक बात है माँ मनसा का जन्म। माँ मनसा का माता शास्त्रों में नहीं बतलाया गया है, लेकिन पिता शंकर भगवान ने एक दिन बेल वन को गया था और बेल को पार्वती के स्तन के रूप में देख करके मन में ख्याल आ गया और बीर्जपात हो गया। वही बीर्ज कमल के पत्ते पर गिरा और कमल के पत्ते डंटी डंटी में पाताल लोक चला गया और एक कन्या का रूप धारण कर लिया। वो मनसा देवी है। और पाताल में सभी नाग भाइयों के साथ रहने लगे, तो नाग भाइयों ने माँ मनसा को बहन मान लिया था, इसलिए माँ मनसा का माता नहीं है। आश्चर्यजनक चीज यह है। और आश्चर्यजनक चीज बहुत सा है, शास्त्र में बताए गए हैं, लेकिन हम अभी तत्काल इतने दर्शाते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।